हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एमटीएनएल स्टॉक्स के बारे में, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में जो ट्रेंड है वो किस तरफ का मोड़ लेते हुए दिखाई दे रहा है, उसकी एक तो हम यहाँ पर बात करेंगे। और हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा अगर आप इस स्टॉक्स को वीडियो देखने के बाद डिसीजन लेते हैं तो। यहाँ पर मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ करके रखे हुए हैं और ये लेवल्स मैंने मंथली चार्ट से पिछले वीडियो में निकाल के रखे हुए थे, जो मैंने यहाँ पर सेव करके रखे हुए थे। अब ये जो लेवल्स थे ये तो मंथली चार्ट के बेसिस पे थे, वीकली चार्ट के। पर अभी स्टॉक्स ने इस हाई के बाद से गिरावट दिखाई और लोअर सर्किट लगाते हुए स्टॉक यहाँ तक लो बनाया था, जो कि 57 रुपए के आसपास का था। और फिर जब स्टॉक से ऊपर की तरफ गया तो पहला जो मंथली चार्ट के बेसिस पे जो हमारा लेवल निकल के आया था, उसके वहां से स्टॉक्स ने गिरावट दिखाई। और हमें स्टॉक्स में कंफर्मेशन का वेट करना बहुत ही जरूरी था। और कंफर्मेशन किस तरह से करते हैं कि ये जो लास्ट का जो लो बना था और स्टॉक्स जब ऊपर की तरफ जाता है तो इसके ऊपर लो बनाए और लास्ट का जो हाई बना था एटलीस्ट इसके आसपास या इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग हो। पर स्टोक्स ने ऐसा नहीं किया, स्टोक्स ने इस लो को बनाया और स्टोक जब ऊपर की तरफ गया तो धीरे 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 फिर से नीचे आते हुए दिखाई दिया। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये एक हमारा इम्पोर्टेंट लेवल था, जिसमें मैंने मंथली चार्ट के बेसिस पे लेवल से निकाला था। और ये स्टॉक्स अब फिर से इसके नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 4 से 5 कैंडल देखेंगे तो छोटी छोटी रेड कैंडल बनी है और लो बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। अब आज का लो 57 रुपए 60 पैसे का है और ये लो अगर लगातार ऐसे नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई देगा तो मैंने आपको 51 52 रुपए के आसपास का पुराना वाला जो लेवल था, यहाँ का हाई ये बना करके बताया था। तो हमें एटलीस्ट एक तो यहाँ तक का वेट करना चाहिए। साथ ही स्टॉक्स अगर इस लो को तोड़ता है तो हो सकता है कि स्टॉक्स में ये गिरावट के बाद ये लेवल हमें देखने को मिल जाए। हमें इंतजार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टोक्स हमारा धीरे 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 करके नीचे की तरफ आ रहा। साथ ही यहाँ पर स्टोक्स में वॉल्यूम सबसे ज्यादा आया था और स्टोक्स सबसे ज्यादा यहाँ पर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ गया था। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम को चेकआउट करते हैं तो स्टोक्स में यहाँ पर लगभग सभी लोगों ने बाइंग पोजीशन बनाई होगी और स्टोक्स जब अपर सर्किट में था तो स्टोक्स को सेल आउट नहीं किया होगा प्रॉफिट में। अब वो लोग लोअर सर्किट लगने के बाद निकलने की कोशिश कर रहे थे और वो लोग अभी तक इस स्टॉक से निकल नहीं पाए होंगे। तो धीरे धीरे वो अब इस स्टॉक्स में अपना सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, स्टॉक्स को नो प्रॉफिट नो लॉस में भी निकाल रहे होंगे, तो जिसकी वजह से स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर लग रहा है। और यहाँ पर जो वॉल्यूम अगर आप देखेंगे 1 या 2 बार में आपको जनरेट होते हुए दिखाई दे रहा था, वो वॉल्यूम अभी तक हमें यहाँ पर अभी तक इतने दिनों से नहीं दिखाई दे रहा है। तो वॉल्यूम आप समझ सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। साथ ही स्टॉक में माइंडसेट का गेम भी काम करता है कि आप क्या सोच रहे हैं। ये बड़े प्लेयर पहले से सोच करके बैठे हुए होते हैं और उन्हें ये सारी चीजें पता होती है कि स्टॉक्स अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ तक का टारगेट हिट करेगा और अगर स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है तो किस लेवल तक स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। साथ ही जो चीज आपको दिखाई देती है वही चीज बड़े प्लेयर्स को भी दिखाई देती है, आपको भी दिखाई देती है, मुझे भी दिखाई देती है। पर थोड़ा सा हमें वॉल्यूम, साथ ही सपोर्ट लेवल, साथ ही चार्ट का एनालिसिस, साथ ही अगर आप चाहे तो इंडिकेटर का इंडिकेशन भी आप समझ सकते हैं। तो अभी स्टॉक्स धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच का काम करें। एक छोटा सा बाउंस बैक अगर आपको चाहिए तो एटलीस्ट आपको इस कैंडल तक का वेट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। वैसे तो मेरा वीडियो एजुकेशन के लिए, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, पर फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। और अगर आप किसी भी स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो एटलीस्ट 200 डेज के मूविंग एवरेज पे जब स्टॉक सपोर्ट ले लेता है वॉल्यूम के साथ और ग्रीन कैंडल बनाता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि इस कैंडल में बनी थी, आप इस तरह के स्टॉक्स को चूज कीजिएगा। उसमें आपको 5 से 10% तो हो सकता है कि एक वीक में ही इंक्रीमेंट होते हुए दिखाई दे। तो इस तरह के लेवल्स पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी स्टॉक्स में यहाँ पर देख सकते हैं
कि मूविंग एवरेज तो बहुत ही नीचे है, पर हो सकता है कि स्टॉक धीरे-धीरे करके फिर से हमारा नीचे के लेवल्स तक पहुँच जाए। हमें केवल रेड कैंडल को देखना है और फिलहाल अभी हमारा जो रेड कैंडल और लो बनाने का सिलसिला इस स्टॉक्स में दिखाई दे रहा है, वो कंटिन्यूअस चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो थोड़ा बहुत आपको कुछ न कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।